हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। जादुई बोतल की डायन। अरे ये बोतल कैसी है? देखने में काफी पुरानी लग रही है। चलो मैं इसे उठा लेता हूँ। और ये कहकर विकास उस बोतल को उठा लेता है। विकास एक गरीब परिवार से था, जिस वजह से वो अमीर होना चाहता था और अमीर बनने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकता था। बोतल को पकड़ते हुए वो घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे राजू मिलता है और वो विकास से कहता है, अरे भैया, ये बोतल कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये मुझे रास्ते में पड़ी मिल गई थी, तो इसे घर ले जा रहा हूँ। काफी पुरानी लग रही है। इस तरह रास्ते में पड़ी हुई चीजों को मत उठाया करो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बच्चा हूँ। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सबकी समझ है। और ये कहकर विकास घर आ जाता है और बोतल को रख देता है। इसके बाद वो सो जाता है। तभी अचानक उसे लगता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। विकास, ओ विकास, मुझे इस बोतल से निकाल, मैं तुझे माला माल कर दूंगी। ये जादुई बोतल है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। आवाज सुनकर वो उठ जाता है और वो अपने आप से कहता है, ये मैंने क्या देखा? क्या ये सच में जादुई बोतल है? मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए। और ये कहकर जैसे ही वो जादुई बोतल को खोलता है तो उसमें से एक डायन निकलती है। डायन को देखकर विकास बुरी तरह से डर जाता है। अरे डर मत, तूने ही तो मुझे आजाद किया है। ये जादुई बोतल है, इसकी मदद से तू कुछ भी हासिल कर सकता है। क्या तुम सही कह रही हो? मैं इसकी मदद से अमीर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे जो मांगना है इस जादुई बोतल से मांग ले। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, ये जादुई बोतल तेरी हुई। और ये कहकर वो डायन वहां से गायब हो जाती है। अब तो विकास बहुत ही खुश था और उसने अपने लिए उस जादुई बोतल से बहुत सारे पैसे भी मांगे थे, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। पर उसे नहीं पता था उसने जिस डायन को छोड़ा था वो खून पीने वाली थी। उसने गांव में आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया था। हे भगवान, ये डायन कहाँ से आ गई? अभी तक तो हमारे गांव में कोई भी डायन नहीं थी। बड़ी अजीब बात है, आज सुबह तक तो ऐसा कोई साया हमारे गांव में नहीं था, तो फिर ये अचानक इतनी भयानक डायन कहां से आ गई? जब ये बात विकास को पता लगती है कि डायन ने गांव में आतंक मचा के रखा है, तो वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? गांव में तो डायन आतंक मचा रही है। अब मैं क्या करूं? पर मुझे क्या करना, अब तो मैं अमीर हो गया हूं। अब वो जो करे सो करने दो। पर उसे अब पता नहीं था कि डायन अब उसी को शिकार बनाएगी। और जब विकास सो रहा था तो डायन उसी के घर पर गई। आज तो मैं इसका खून पीकर अमर हो जाऊंगी, क्योंकि जो मुझे इस जादुई बोतल से निकालेगा उसका खून पीने से मैं अमर हो जाऊंगी। आज तो मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कहकर जैसे ही वो विकास पर हमला करने वाली थी, वैसे ही विकास की आंख खुल गई और वो डायन को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे मारना चाहती थी? हाँ, तूने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि तुझे मारकर मैं अमर हो जाऊंगी। फिर मुझे किसी का डर नहीं होगा। क्या? पर तुमने तो कहा था मैंने तुम्हें आजाद किया है। हाँ, वो तो इसलिए कहा क्योंकि मैं कई सालों से इस जादुई बोतल में बंद थी और मुझे मुक्ति चाहिए थी। वही जो भी इस जादुई बोतल को खोलेगा उसे मारकर मैं अमर हो जाऊंगी। और आज मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर विकास बुरी तरह घबरा जाता है और वो जादुई बोतल से कहता है, हे जादुई बोतल, मेरी रक्षा करो। और ये कहते ही विकास अपने घर से गायब हो जाता है और गांव के लोगों में पहुंच जाता है। विकास को इस तरह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे विकास, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और अचानक यहाँ कैसे आ गया? वो मैं बाद में बताऊंगा, मेरे पीछे डायन पड़ी हुई है।
क्या डायन? पर डायन तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? और ये तेरे हाथों में पुरानी सी बोतल क्या है? अरे ये जादुई बोतल है, इसी से तो डायन निकली थी। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि इस तरह पड़ी हुई चीजों को मत उठाया कर, पर तूने माना ही नहीं। अरे ये सब बातें बात की हैं, पर अभी मुझे बचाओ, क्योंकि वो डायन मुझे मारकर अमर होना चाहती है। अब तो सिर्फ हमारी मदद यही जादुई बोतल कर सकती है, या फिर वो जिसने इस डायन को इस बोतल में बंद किया। पर वो कहाँ होगा? हमें उसे ढूंढना चाहिए। पर कहाँ ढूंढे उसे? और ये कहकर वो लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि आखिर डायन को जादुई बोतल में किसने बंद किया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही डायन पूरे गांव में आतंक मचा रही थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये गांव शमशान में बदल जाएगा। मैं सभी को मारकर उनके खून से नहाऊंगी। ये सब सुनकर गांव वाले काफी परेशान थे। तभी विकास को याद आ जाता है, उसे ये बोतल एक पेड़ के नीचे मिली थी और वो उसी पेड़ के पास जाता है। वहाँ एक साधु बैठा हुआ था। साधु को देखकर विकास उससे कहता है, हे महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पीछे एक डायन पड़ी हुई है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैंने असल में एक खाली बोतल उठा ली थी। मुझे क्या पता था वो बोतल जादुई निकलेगी और उसमें से डायन निकल जाएगी। डायन ने मुझे अमीर तो बना दिया, लेकिन गांव वालों की उसने नाक में दम करके रखा है। वो सबका खून पीती है और अब वो मेरे पीछे पड़ी है। वो मुझे मार कर अमर होना चाहती है। मैंने अमीर होने की लालच में उस डायन को आजाद कर दिया, लेकिन अब वो मेरे ही गले की हड्डी बन गई है। वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो बिना मुझे मारे चैन नहीं लेगी। विकास को इतना घबराया हुआ देखकर साधु उसकी सारी परेशानी समझ जाता है, क्योंकि वो कई सारी सिद्धियों का ज्ञाता था। और वो विकास से कहता है, घबराओ मत बेटा, मैं तेरी मदद करूंगा। ला, ये जादुई बोतल मुझे दे दे, ये बहुत मायावी है। ला, दे दे मुझे। अब इस जादुई बोतल और इस डायन का अंत मैं खुद करूंगा। मैं सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, 100 यज्ञों की सिद्धि प्राप्त करने वाले श्री श्री 1008 सिद्धेश्वर जी बजरंगबली वाले महाराज का चेला हूँ। मुझसे वो डायन बच के कहाँ जाएगी। तभी वहाँ पर वो डायन आ जाती है और वो डायन विकास से कहती है, तू इस जादुई बोतल को साधु को नहीं देगा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। तू उसकी बात मत सुन, इसकी बात पर ध्यान मत दे बेटा। ला वो बोतल मुझे दे दे, वरना ये डायन तुझे मार डालेगी, तुझे नहीं छोड़ेगी। ये अमर होना चाहती है। हमें इसके मकसद को रोकना चाहिए और हम रोकेंगे। ला, ये बोतल मुझे दे दे। विकास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो उस जादुई बोतल को साधु को दे देता है। बोतल को साधु के हाथ में देखकर डायन बहुत गुस्से में आ जाती है और वो विकास पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। पर इससे पहले साधु कुछ मंत्र पढ़ता है और उस जादुई बोतल पर फूंक मार देता है, जिससे डायन फिर से उसी जादुई बोतल में कैद हो जाती है। इसके बाद साधु विकास से कहता है, आज तो तुम बाल बाल बच गए। तुम्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो तुम्हें मार डालती, क्योंकि वो डायन खून पीने वाली थी। मेरे लिए तो आप ही भगवान बनकर आए बाबा। अगर आपने मुझे बचाया ना होता तो वो डायन मुझे मार डालती। ठीक है बेटा, चलो जाओ यहाँ से, पर अब आगे से ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है और हर जादुई चीज हमारे लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि जिसमें जादू होता है उसके पीछे बुराई भी छुपी होती है। ये सुनकर विकास को समझ आ जाता है कि ऐसी अमीरी से बढ़िया तो गरीबी ही थी और वो वहाँ से चुपचाप चला आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।